नमस्कार सर। सच साहब। सर क्या नाम है आपका? विनोद दास। सर कहाँ से आए हैं आप? गांव रणैरा, तहसील ताल, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 29/8/2013 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं किसी गुरु के शरण में नहीं था, पर गांव में राम मंदिर, दुर्गा माता मंदिर, शिव जी के मंदिर में जाते थे। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर मैं गांव का किसान होने के कारण खेती करता था, तो रात में मोटर चलाई और सुबह घर आया तो गांव में सत्संग लगा था श्रीमद देवी भागवत का। तो मैं घर पे आया तो घर वाले सब चले गए, मैं घर पे रुका और घर पे रुकने के कारण मैं टीवी देख रहा था। टीवी देखते देखते संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ रहा था। उनका सत्संग देखा तो अजीब गजीब लगा और देखते देखते आज देखा कल देखा, देखते देखते वो श्रीमद देवी भागवत महापुराण खोल के बता रहे थे और उसमें मिलान किया। और उसके बाद मैं बरवाला गया और मैं और मेरे पिताजी और एक और हम 3 जने गए और बरवाला में बंदी छोड़ सतुर रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? हाँ सर, बहुत सारे लाभ मिले। पहले हमारी स्थिति बहुत दयनीय थी। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से बहुत सुधार हुआ और घर में मेरे पिताजी बीमार थे और बहुत परेशानी आती थी। घर में काम करने वाला कोई नहीं था। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से वो उसमें सुधार होने लगा और आज बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच गए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मेरे भैया जी की नौकरी लग गई और मैंने ताल में दुकान डाल ली और मैं दुकान पे रहता हूँ। एक दिन दुकान बंद करके घर जा रहा था और बाइक से जा रहा था शाम को दुकान बंद करके, और सामने वाले ने गाड़ी आ गई, दोनों की गाड़ी ठुक गई और मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतनी बुरी तरीके से हुआ कि मेरे को रतलाम भर्ती किया गया। रतलाम से उज्जैन ले जा गया। 9-10 दिन आईसीयू में रहा और 2 महीने में मेरे को होश आया। फिर मेरे को पता चला कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट ऐसा था कि मैं मर गया था, बिल्कुल नहीं बचा था। और गांव वाले सब कहने लग गए थे कि वो तो मर गया, अब उसकी लाश आने वाली है। और मैं बेहोश की स्थिति में पड़ा था, तो मेरी आत्मा शरीर छोड़ के निकल रही थी और मैं ऊपर से देख रहा था कि मेरी आत्मा जा रही है। और मेरे परिवार के और थोड़े बहुत गांव वाले सब अस्पताल में खड़े थे और डॉक्टर ने बोल दिया कि बस ये तो मर चुका है। और मैं ऊपर गया तो ब्रह्मा जी और सावित्री जी माँ के वहाँ गया, तो वहाँ पर मेरी अकाउंट हुई तो वहाँ से मेरा लेन देन कुछ नहीं था, तो वहाँ से मेरे को आगे बढ़ा गया कि इस रास्ते चले जा। मैं वहाँ से आगे बढ़ा तो गणेश जी के लोक में गया, वहाँ भी मेरी अकाउंट हुई। वहाँ से मैं आगे बढ़ा तो मैं विष्णु और लक्ष्मी जी के वहाँ गया, वहाँ पर भी मेरी अकाउंट हुई। वहाँ पर मेरा कुछ लेन देन नहीं था। उसके बाद मैं और आगे बढ़ा वहाँ से, तो आगे बढ़ने के मैं शिव जी और पार्वती माँ के वहाँ गया। उस लोक में गया, वो सिंहासन पे बैठे थे, वहाँ पर मेरे अकाउंट हुई। वहाँ पर लेन देन कुछ नहीं था। फिर मैं वहाँ से भी आगे बढ़ा तो लास्ट में मैं दुर्गा जी के लोक में गया। तो दुर्गा जी के लोक में उस अकाउंट लेने वाले ने, चित्रगुप्त ने बोला कि इसकी लेन देन कुछ नहीं है। तो फिर वहाँ पर रास्ते बहुत सारे थे, तो उन्होंने दुर्गा जी ने मेरे को बताया कि बच्चे इस रास्ते चले जा। तो मैं उस रास्ते गया। बीच में एक खाई आई हुई थी, खाई में पानी जा रहा था, तो उस पानी में होके ऊपर गया तो बीच का रास्ता गायब हो गया और डायरेक्ट काल लोक में पहुँच गया। मैं काल लोक में पहुँचने के बाद एक बहुत बड़ी दीवार थी, उस दीवार के पास बहुत बड़ा गेट लगा था। वहाँ एक चित्रगुप्त अकाउंट लेने वाला था और एक दीवार की आड़ में सिर्फ मुकुट का थोड़ा सा ऊपर का कोना दिखाई दे रहा था, वो हिल रहा था इसलिए वो दिखाई दे रहा था और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो मेरे को वो अकाउंट लेने वाले चित्रगुप्त मेरे को बुला रहा था कि इधर आ जा, इधर आ। और साइड से गुरुजी खड़े थे,
बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी खड़े थे, तो मैं एक बार तो गुरु जी की तरफ देखता था, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ, और एक तरफ उधर देखता था गेट की तरफ। वो जो का चित्रगुप्त खड़ा था वो मेरे को बुला रहा था, तो मैं उधर देखता था, इधर देखता, उधर देखता, इधर देखता। तो मैंने गुरुजी को पहचान लिया। मैं दौड़ के गुरुजी के पास गया और गुरुजी से दंडवत प्रणाम करने के बाद उन्होंने मेरे को छाती से लगा लिया। छाती से लगाकर गुरुजी ने मेरे को ऐसी बात बताई कि मैं हंसने लग गया, और मैं हंसने में रह गया। और गुरुजी ने और चित्रगुप्त ने दोनों ने बात की। बात करने के बाद मेरी जैसे हंसी रुकी कि गुरुजी ने मेरी तरफ देखकर वापस मेरे को कुछ बात बताई वापस, तो फिर मैं हंसने लगा। और फिर उन्होंने चित्रगुप्त ने और गुरुजी ने बात की। बात करने के बाद जब तीसरी बार मेरी हंसी रुकने लगी और गुरु संत रामपाल जी महाराज ने फिर मेरे को कुछ बात बताई, और फिर मैं हंसने लगा। और चित्रगुप्त और गुरुजी ने बात की, और उनकी बात जैसे खत्म हुई, गुरुजी ने बोला चलो बेटा। तो मेरे को ऊपर से नरक में ले गए। नरक लोग पूरा दिखाया। मैं नरक लोक में गया, तो मैं नरक लोक में देखते देखते इतने बहुत बड़ी खून की नदी थी और उबल रही थी। उसमें से सब जीव, उनका शरीर नहीं दिखाई देता था, मतलब अंदर का शरीर दिखाई दे रहा था। और वो इतने परेशान हो रहे थे ने उसमें उछल डूब जाते फिर निकलते, डूब जाते फिर निकलते, इतने उछल रहे थे कि वो बहुत सारे परेशान हो रहे थे। उसमें से एक जीव को मैंने देखा कि उस नदी से, खून की नदी में से वो तड़प रहा, तो वो बाहर निकला। वो इतना बाहर निकल गया और अपने आप उसमें से कपड़े बन गए, उसके कपड़े बन गए, साफा बन गया। और डायरेक्ट मेरे को पहचान में आ गया कि ये तो मेरे पप्पा जी है उस खून की नदी में। और मैं वहां से, वो मेरे को बुला रहे कि इधर आ जा बच्चे, इधर आ जा। तो मैं, संत रामपाल जी ने मेरे को वापस साथ में लिया और हम स्वर्ग में गए। तो बहुत से देवता, 33 करोड़ देवता को देखा वहां पर। कोई तो देवता विमान में घूम रहे, कोई देवता पैदल, उधर चलने का कुछ भी नहीं है, उधर उड़ने का है। तो कुछ देवता उड़ रहे हैं, पैदल उड़ रहे, मतलब कुछ विमान नहीं था उनके। और कुछ देवता विमान में बैठ के घूम रहे, कुछ देवता हंसी खुशी से जा रहे हैं। उसमें कुछ देवता ऐसे भी हैं जिनके कपड़े भी फटे हुए हैं। और उधर देखकर फिर संत रामपाल जी महाराज मेरे को सब कुछ दिखा कर स्वर्ग नरक ने ऊपर और काल का लोग भी दिखाकर वापस मेरे को नीचे छोड़ने आए। तो मेरे को यहाँ पर नीचे आके छोड़ दिया। एक सफेद था और वहाँ पर लाकर मेरे को बिठा दिया कि बेटा यहाँ बैठ ने। वो चलने लगे तो मैं बहुत जोर से रोने लगा कि गुरु जी कहाँ जा रहे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ। तो मेरे को नहीं ले गए और वो चलते गए। तो मैं बहुत जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा, और मैं हाथ पांव आगे करता ने चलता, उनके पीछे दौड़ने लगता। तो मैं आगे नहीं पहुंच पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जिस शरीर से मैं मर चुका था उस शरीर में वो वापस डाल दिया मेरे को और जाने लगे। तो मैं उस शरीर के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा था। और पहले तो मेरी आत्मा थी, तो आत्मा कहीं भी चली जाती, पर मेरे शरीर में गुरुजी मेरे को फिट करके गए, मेरे संत रामपाल जी महाराज, तो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। जोर से रोने लगा। तो मेरे गुरुजी ने मेरे को पीछे पलटे और मेरे को आशीर्वाद दिया और बोले कि बेटा तू अब यहीं रहे, और मैं अभी भारत में नहीं हूँ, मैं भारत से दूसरे देश में जा रहा हूँ, और दूसरे देश में जा रहा हूँ, टेंशन मत ले, मैं वापिस आ जाऊंगा। और इधर जैसे मेरे संत रामपाल जी महाराज ने मेरे प्राण शरीर में डाले, जब मेरे को होश आया तो मैं देखा कि मैं यहाँ कैसे सोया हुआ हूँ। और घर वाले मेरे को बोलने लगे कि तू मर गया था, तेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो अस्पताल में था, और तेरे को यहाँ पर घर पे लाया गया था, और तेरे को डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दिया था। और मेरे घर वाले बहुत हैरान हो गए कि तू जिंदा हो गया, हम तेरे को जलाने ले जा रहे थे, पर तू जिंदा कैसे हो गया। तो मैंने सब पूरी स्टोरी बताई गुरुजी की, और गुरुजी ने ऊपर घुमाकर मेरे को लाके छोड़ा हुआ था। तो इस कारण से मैं संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं जिंदा हूँ और आप लोगों के सामने खड़ा हूँ।
मेरे गांव वालों ने मेरे को रतलाम भर्ती किया गया था, तो रतलाम से डॉक्टरों ने मेरे को छुट्टी दे दी और मेरे को मृत्यु घोषित कर दिया था। तो वहाँ गांव वालों ने मेरे को उज्जैन हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, तो वहाँ पर भी मेरे को बहुत चोट आई थी, वहाँ पे मेरे को मृत्यु घोषित कर दिया था और मेरे ब्रेन में बहुत बड़ी चोट आई हुई थी। वो रिपोर्ट आप देख सकते हो सर। ये मेरी रिपोर्ट है उज्जैन की, और जिसने डॉक्टर को मेरे को मृत्यु घोषित कर दिया था। और आप ये रिपोर्ट देख सकते हो जिसमें मेरे दिमाग की नसें पूरी फटी हुई थी और मैं मृत्यु घोषित हो गया था। परमात्मा सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से आज मैं तुम्हारा सब लोगों के सामने जिंदा खड़ा हूँ। उन्होंने मुझको जीवन दान दिया है, नहीं तो मैं मर गया था। उनके कारण से आज मैं जिंदा खड़ा हूँ, और परमात्मा और संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से मैं पूरा स्वस्थ हूँ। मेरे को कोई भी टेंशन नहीं होती है और कोई भी परेशानी नहीं आ रही शरीर में। और मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, बहुत कर्जा भी था। जो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से वो धीरे धीरे कर्जा भी समाप्त हो गया और आज अच्छी स्थिति में है। और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से आज मैं दुकान खोल ली है, और मेरे भैया टीचर हैं, वो पढ़ाने जाते हैं और मैं दुकान पे जाता हूँ और खेती भी करते हैं और बहुत सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज ने आपको एक सुखमय जीवन दिया और बहुत सारे सुख दिए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? भक्त समाज को हम संदेश तो क्या, सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं कि परमात्मा का ज्ञान समझो, इनको अच्छी तरह समझो, पूरे प्रमाण के साथ देखो, और प्रमाण के साथ देखने पर आपको खुद को यकीन हो जाएगा कि ये ज्ञान कितना सच्चा है, और ये खुद परमात्मा ही आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लो और अपना कल्याण कराओ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का जो प्रवचन चैनल पे आता है, उस पे नीचे पट्टी आती है, उस पट्टी पर नंबर आए हुए हैं, उन नंबर पर फोन लगाओ तो आपको पता चल जाएगा, आपको बता दिया जाएगा, वहाँ जाके नाम दीक्षा लो। आज के ज़माने में तो हर क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, कहीं पर भी हर तहसील में नामदान सेंटर खुले हुए हैं। उन नामदान सेंटर पे जाकर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हो। धन्यवाद सर। सच साहेब।